वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 86 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। लास्ट जो टेस्ट था अपना उसमें 1 से 20 प्रश्न तक हो चुका था। इसमें 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरओ हिंदी में जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। इन 60 क्वेश्चन के लिए जो है 6 टॉपिक हैं। ठीक है, एक टॉपिक से जो है 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 छिंग 60 हो गए। और जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 + 60 200 में से मेरिट बनती है। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नंबर 21, बिना पलक झपकाए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। इसका आंसर है निर्निमेष। लेकिन निर्निमेष जो है शुद्ध रूप में कौन सा है? बिना पलक झपकाए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला, निर्निमेष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए हुए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बिना पलक झपकाए हुए के लिए एक शब्द क्या है? निर्निमेष। नंबर 22 है वाक्यांश। निम्नलिखित वाक्यांश को उनके शब्द के साथ सुमेलित कीजिए। जिसका कभी नाश ना हो, जो चिरकाल से चला आया है, किए गए उपकार को मानने वाला, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, और जो ना माने वो कृतघ्न है। जो चिरकाल से चला आया है, ठीक है, वो हो जाएगा चिरंतन। जिसका कभी नाश ना हो वो अनश्वर हो गया। और जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तल्लीन। तो ए का हो गया 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 भी है इसका आंसर। ये है वाक्यांश और ये है उससे रिलेट करते हुए शब्द। जिसका कभी नाश ना हो अनश्वर है वो। जो चिरकाल से चला आया है चिरंतन। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तल्लीन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? असूर्यम पर्श्या। मतलब वो स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्यम पर्श्या। कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? असूर्य निवारणी तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। असूर्यम पर्श्या। असूर्यम पर्श्या नहीं होगा। बताइए सी वाला या ए वाला? असूर्यम पर्श्या या असूर्यम पश्या? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असूर्यम पश्या। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जो स्त्री सूर्य को ना देख सके। जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई आकार ना हो। गोलाकार, साकार, निराकार या आकार। जिसका कोई आकार ना हो वो है निराकार। ऑप्शन नंबर बी। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निराकार। अन्य विकल्प में क्या क्या था? आकार, गोलाकार, साकार। तो आकार का वाक्यांश होगा किसी वस्तु की स्थानिक व्यवस्था, आकार। जिसकी आकृति गोल हो, गोलाकार। जिसका कोई आकार हो वो साकार हो गया। 25वां प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी, अलक्ष्या, असूर्यम पश्या, शास्त्रज्ञा। तो ऊपर था प्रश्न पूछने का, ऐसा भी ये पूछा जा सकता है। आंसर इसका क्या है? असूर्यम पश्या, ऑप्शन नंबर सी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? असूर्यम पश्या। तो विकल्प सी असूर्यम पश्या होगा। अन्य सारे के सारे विकल्प अनुचित हैं और जो उनका करेक्ट होगा वो क्या होगा? विदुषी। विदुषी कौन होती है? जो स्त्री विद्वान हो वो विदुषी है। अलक्ष्या क्या है? जो स्त्री अदृश्य या अज्ञ हो। शास्त्रज्ञा, किसी स्त्री को शास्त्रों का ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? शास्त्रज्ञा। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश अपने शब्द के साथ सुमेलित नहीं है? 3 यहाँ पर सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। पर्वत की निचली समतल भूमि, आदित्य का। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो, निष्काम। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु।
जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु करेक्ट है। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसके लिए निष्काम शब्द सही है। पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका, न कि अधित्यका। अधित्यका क्या है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, न कि निचली। जिसकी कल्पना न की जा सके वो कल्पनातीत। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत। पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए शब्द क्या है? उपत्यका। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। इस चीज को याद रखिएगा। जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम, और जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षु। सत्ताईसवां प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? जिसमें जानने की इच्छा हो, तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। 100 वस्तुओं का समय संग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शतक हो जाएगा। 100 वस्तुओं का संग्रह या समूह शतक। जिसकी सबसे आगे गणना की जावे उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रज, स्थानक, अग्रसूची, अग्रगण्य। जिसकी सबसे आगे गणना की जावे अग्रगण्य। जिसकी सबसे आगे गणना की जावे उसके लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए अग्रगण्य। 30वां प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या बोलेंगे उसको? नियम, विनिमय, अध्यादेश है या अधिनियम है? वो है अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या है? अधिनियम। अन्य विकल्प में क्या थे? नियम। नियम का वाक्यांश विधि या निश्चय के अनुकूल प्रतिबंध या पाबंदी, वो है नियम। विनिमय क्या है? किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, वो विनिमय है। अध्यादेश जो प्रेसिडेंट जारी करते हैं राज्य में राष्ट्रपति, वो क्या है? आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके लिए क्या है? एक शब्द अध्यादेश। इनमें से उपर्युक्त शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिह्नित कीजिए। छिपाने योग्य बात, गुप्त, भेद, रहस्य, गोपनीय। छिपाने योग्य बात जो है वो है गोपनीय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, छिपाने योग्य बात गोपनीय हो गई। रहस्य क्या होता है? सबको ना बताने योग्य रहस्य। भेद क्या है? छिपी हुई बात भेद है। गुप्त क्या है? किसी को भी उस बारे में ज्ञान ना होना। नंबर 32, निम्नलिखित वाक्यांश में से कौन सा एक अपने शब्द के साथ सही सुमेलित नहीं है? जिसका स्पर्श करना वंचित हो, अस्पृश्य, जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरकालिक, जो जल से उत्पन्न होता हो, जलज, जो किसी भी गुट में नहीं हो, तटस्थ। देखिए, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श, पहला वाला तो सही है। जो जल से उत्पन्न होने वाला जलज हो गया। जो किसी गुट भी जो किसी भी गुट में नहीं हो, वो तटस्थ हो गया। जो बहुत समय तक ठहर सके, वो चिरकालिक नहीं है। जो बहुत समय तक ठहर सके उसके लिए एक शब्द होगा चिरस्थाई। ठीक है, चिरस्थाई। 33वां प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला जो इस पर में ना विश्वास करे वो तो आस्तिक है। जिसको ना भेदा जा सके वो अभेद है। ऊपर की ओर जाने वाला उधर्वगामी। ऑप्शन नंबर सी। जन्मांध हो गया, जन्म से अंधा। तो जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो वो है, नहीं ठीक तो है। जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक है, जो ना मानता हो वो नास्तिक है। जो जन्म से नेत्रहीन हो या अंधा हो, जन्मांध हो गया। ऊपर की ओर जाने वाला उधर्वगामी हो गया। जिसको भेदा ना जा सके वो अवैध है, अभेद है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द होगा। सूर्य के डूबने का समय, उदयाचल, अस्ताचल, क्षितिज, सूर्यास्त।
क्षितिज तो हम कवर कर चुके हैं। क्षितिज देखिए, सूर्य के डूबने का समय सूर्यास्त ही है, ये है इसका आंसर। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो सूर्य के डूबने का समय वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा सूर्यास्त। उदयाचल क्या है? एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है, एक शब्द है उसके लिए उदयाचल। क्षितिज क्या है? वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्षितिज। अस्त्याचल क्या है? पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त का होना माना जाता है, वो अस्ताचल है। और जिस पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होना, वो है उदयाचल। और सूर्य के डूबने का समय वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है सूर्यास्त। चलिए, अब 35वां प्रश्न है, छिद्रान्वेषी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? कम खर्च करने वाला, जिसका आदर ना किया गया हो, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो। ठीक है। ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास ऊर्ध्व श्वास हो जाएगा वो तो। कम खर्च करने वाला मितव्ययी हो जाएगा, जिसका आदर ना किया गया हो, और जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो। ठीक है, वो होता है छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, उसके लिए शब्द क्या है? छिद्रान्वेषी। बी है इसका आंसर। ठीक है, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास क्या है? उच्छ्वास। ऊ आधा चा छा वास। और कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी करेक्ट है, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत। अनादरत। तो ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास है, ना कि ऊर्ध्व श्वास, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या मुखाग्नि है, क्या बड़वानल है, क्या दावानल है, क्या जठराग्नि है। देखिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है दावाग्नि या दावानल। ठीक है, बड़वाग्नि होती है समुद्र में लगने वाली आग। मुखाग्नि तो पता ही होगा सभी को। जठराग्नि होती है पेट की अग्नि। खाना खाने के बाद जठराग्नि जो है प्रज्वलित होती है, इसलिए बोलते हैं कि 45-50 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए खाना खाने के। तो दावानल हो गई जंगल में लगने वाली आग। मुखाग्नि हो गई चिता को आग देने से पहले सबके मुख में आग देने की क्रिया। जठराग्नि पेट के भीतर का शारीरिक ताप जो भोजन पचाने का काम करता है। बड़वानल हो गई समुद्र में लगने वाली आग। नंबर 37 हो गई। नंबर 37 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। अनिव्रत, ऐच्छिक, अनिवार्य, अनिवार्यता। जिसे टाला नहीं जा सकता, एसेंशियल है वो तो, मतलब अनिवार्य है। सी है इसका आंसर। जिसे टाला ना जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य। अनिव्रत क्या हो जाएगा फिर? जिसमें विराम ना हो। ऐच्छिक क्या है? जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो। और अनिवार्यता आवश्यक होने का गुण या अवस्था। ठीक है, आवश्यक होने का गुण या अवस्था वो अनिवार्यता है, और जिसे टाला ना जा सके वो अनिवार्य है। डिफरेंस थोड़ा सही है, याद रखिएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो सदा से चला आ रहा हो, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, जो बहुत समय तक ठहर सके, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। जो सदा से चला आ रहा हो यानी चिरस्थाई। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर। जो बहुत समय तक ठहर सके, और जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1। क्या इससे एलिमिनेट हो रहा है ये? देखिए, कुछ त्रुटि हो गई है हमसे ही, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए वो तो क्षणभंगुर है, यानी बी का है 1। अब बी का 1 किस किस में है? बी का 1 2 में है, या तो बी है आंसर या डी है आंसर। ठीक है, और जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए जो है सनातन हो जाएगा। ठीक है, सनातन हो जाएगा।
ना कि चिरस्थाई। जो बहुत समय से ठहर सके वो चिरस्थाई है। तो सी का हो गया 4, बी का हो गया 1। अपने को क्या मिला? जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थाई, यानी सी का हो गया 4। और जो सदा से चला आ रहा हो सनातन, तो ए का हो गया 3। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, बी का 1 भी तो मिल गया, तो डी का बचा 2। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति बी है इसका आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो वो है सनातन, क्षण भर में नष्ट हो जाए क्षणभंगुर, जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थाई, और जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमति। नंबर 39, शरण पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शरण पाने का इच्छुक, कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी होता है। शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी, ऑप्शन नंबर ए। कम खर्च करने वाला क्या होता है? मितव्ययी होता है। शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी। अनादरत क्या होता है? जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम प्रश्न है, जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय, अन्य, मनस्क, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। जिसकी तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय। और जिसका जी कहीं ना लगता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अन्य मनस्क। जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास है। और जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, वहाँ है अव्ययी भाव समास। तो बहुब्रीहि और अव्ययी भाव जो विकल्प में था, ये तो एडिशनल है, जो 6 टॉपिक है उसमें तो है नहीं, लेकिन वो प्रश्न का एक हिस्सा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अतुलनीय। याद रखिएगा इसको। तो हमने 1 to 40 को कवर कर लिया है, 41 to 60, तो एक फुल टेस्ट कवर हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, काफ़ी समय से सेम ही ऑफ़र है, और गूगल पे, फ़ोनपे पर भी यही नंबर है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन यूट्यूब से।